तो रीवा पीएससी क्लासेस एमपीपीएससी फैक्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यह मई माह के दूसरे सप्ताह 7 से 14 मई तक का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया गया? 14 मई को। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? यमन के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। भारत और कौन सा देश हाल ही में आसान भुगतान के लिए रुपए और मील कार्ड तलाशने में सहमत हुआ है? रूस ने। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इजराइल ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश के मध्य। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप CI2RE का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के मध्य। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा? उत्तर है चीन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की शुरुआत की? तेलंगाना। हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? IIT मद्रास ने। हाल ही में डैश ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया? IIT रुड़की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए निम्न में से किस राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया? बिहार के ऊपर। हाल ही में 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश की राजधानी हाल ही में 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश की राजधानी ढाका करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। पेरिस में इस वर्ष के बैस्टिल डी परेड में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और APY के 8 वर्ष पूरे हुए। निम्न में से किस देश में हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ? ये मैक्सिको से थे। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने जीत दर्ज की? कांग्रेस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस देश ने हाल ही में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? जर्मनी ने। भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की? श्रीलंका को। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? श्रीलंका ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को। हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू कर दिया गया? मेघालय। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला निम्न में से पहला राज्य हाल ही में कौन बना? उत्तर प्रदेश। एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ। इसको हम ASEAN शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? म्यांमार। हाँ, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह
तो ये कहाँ पे है? म्यांमार में। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ पर 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? अंडमान सागर। नया संविधान अपनाने के बाद डैश ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की? उज्बेकिस्तान। निम्न में से किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क कार्यक्रम जगन्नाथ चेबुदम का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC को डैश तक विस्तारित करने पर सहमत हुए? अफगानिस्तान। निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता में 1.2 अरब डॉलर की घोषणा की? अमेरिका ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? HSBC बैंक पर। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। निम्न में से किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की? तेलंगाना ने। हाल ही में एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डैश हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है? हैदराबाद। तो ये मई माह का दूसरा सप्ताह रहा। हम एक और वीडियो तीसरे सप्ताह के लिए लेके आएंगे। उसके बाद एक कंप्लीट MCQ सीरीज़ रहेगी मई माह के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।